तो आपने ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, सोनम वांगचुक ने खाना तक नहीं खाया, उनका वेट काफ़ी कम हो चुका है, हेल्थ कॉन्टीन्यूसली गिर रही है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी उन्होंने इससे लंबे फास्ट किए हैं, लेकिन वो लद्दाख में थे जहाँ पर मौसम फिर भी ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये तो ऑलरेडी 20 दिन का है, जो कि लद्दाख के 40 दिन के बराबर है। बहुत प्रेशर है पूरे इंडिया से, आपको पता है लोगों को कि तो वो मुझे कहते हैं कि उनको आप कहिए कि मना करो। तो मैंने उनको कहा था कि बहुत लोग चाहते हैं कि आप इसको बंद करो, और मैं भी चाहती हूँ क्योंकि हम दूसरे तरीके से लड़ेंगे। तो तब उन्होंने कहा था कि ये मेरा तरीका है और ये मेरा निश्चय है। ऐसे कहने से मुझे निर्बलता आती है, मुझे वीक फील होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस बार सोनम वांगचुक किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ये प्रोटेस्ट लद्दाख के लिए है या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए? और सरकार का रिस्पांस क्या है इस बात पे? आज की वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ पूरी कहानी को समझेंगे। अब सबसे पहले जिनको नहीं पता सोनम वांगचुक है कौन, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो रैंचो का कैरेक्टर याद होगा। वही इनोवेटिव थिंकिंग, वही प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब इसी फिलॉसफी को रियल लाइफ में फॉलो करने वाले इंजीनियर और एजुकेटर हैं सोनम वांगचुक। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी पहचान सिर्फ इनोवेटर की नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट की बन गई है। इसमें तो एक मुलाकात हुई जिसमें आपकी तस्वीरें भी हैं आप दोनों लोगों की। उस मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या हुआ था? उन्होंने बहुत सराहा था हमारा जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने खुद यूजीसी ऑफिस को फ़ोन करके कहा था कि इनके एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट कीजिए 23 में, लेकिन 24 में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक सोनम लद्दाख के लिए लड़ते रहेंगे हम आपकी फाइल साइड पर रखेंगे। पहले उन्होंने लद्दाख के एनवायरनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए हंगर स्ट्राइक की थी और अब एक नए इशू पर फिर से इनडेफिनेट फास्ट पर बैठ गए हैं। अब इस बार का जो प्रोटेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इस बार का प्रोटेस्ट सिर्फ लद्दाख तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रोटेस्ट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। अब बैकग्राउंड समझते हैं ये क्यों हो रहा है। अब रिसेंट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर पेपर लीक, एलिजेड इरेगुलरिटीज और ट्रांसपेरेंसी को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने सालों की प्रिपरेशन की थी। कुछ रिपोर्ट्स में मेंटल हेल्थ क्राइसिस और स्टूडेंट सुसाइड्स का भी जिक्र हुआ। अब इस बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट ने रिफॉर्म की डिमांड शुरू की। सोनम वांगचुक ने भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा हंगर स्ट्राइक का मामला शुरू हुआ था। अब सोनम वांगचुक और प्रोटेस्टर्स सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, उनकी डिमांड्स काफी ब्रॉडर हैं। तो सबसे पहले उनकी डिमांड समझते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम प्रोसेस फुली ट्रांसपेरेंट हो, पेपर लीक्स को परमानेंटली स्टॉप किया जाए, डिजिटल सिक्योरिटी इंप्रूव की जाए, ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। सेकंड डिमांड है उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जहां इरेगुलरिटीज हुई हैं उनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स पर एक्शन लिया जाए। थर्ड है एजुकेशन रिफॉर्म, स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स मशीन ना बनाया जाए, लर्निंग प्रैक्टिकल हो, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाए, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया जाए। अब ये फिलॉसफी सोनम वांगचुक सालों से प्रमोट करते आए। तो अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी उनमें भी वो कैरेक्टर उसी चीज को प्रमोट करता है। अब फोर्थ डिमांड है अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर एग्जाम सिस्टम फेल होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। अब इसी वजह से कुछ प्रोटेस्ट ग्रुप्स एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की भी डिमांड कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, कोई भी अकाउंटेबिलिटी को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो वो चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे। अब इस पूरे केस में आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी काफी सुनाई दिया होगा। आपने न्यूज में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना होगा। ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है। इस मूवमेंट का नाम एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक रिमार्क के बाद सिंबॉलिक तरीके से रखा गया था। मूवमेंट का मैसेज है कॉमन स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड यूथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक ने इसी मूवमेंट के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए हंगर स्ट्राइक ज्वाइन की थी। तो पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने ये चीज स्टार्ट करी थी, सोनम वांगचुक ने उनको ज्वाइन किया। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स है। अब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोटेस्टर्स की सारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई है। अब प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनके कंसर्न्स को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया गया। इस बीच हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रही। कई पब्लिक फिगर्स ने भी गवर्नमेंट से डायलॉग शुरू करने की अपील की है, बट अभी तक इस मामले में कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है और आज सुबह तो सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया दिल्ली पुलिस के थ्रू। अब इसमें सबसे वरिंग जो बात है, सोनम वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट नोटिसेबली कम हुआ है। डॉक्टर्स और सपोर्टर्स कंसर्न एक्सप्रेस
डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। अब कई वेल नोन पर्सनैलिटीज ने उनसे फास्ट खत्म करने की भी अपील की है वहाँ पे, लेकिन वांगचुक का कहना है कि उनको प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए फोर्स ना किया जाए, बल्कि इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रेशर बनाया जाना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ये सवाल उठाता है क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के फ्यूचर को फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं, क्या पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है या नहीं, और क्या एजुकेशन को सिर्फ कंपटीशन नहीं लर्निंग का मीडियम बनाना चाहिए। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को देना होगा। अब एक बात जरूर है, चाहे आप सोनम वांगचुक से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, उनका प्रोटेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर एक नेशनल डिबेट जरूर क्रिएट कर रहा है। अब आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोनम वांगचुक की डिमांड सही है या प्रोटेस्ट का तरीका अलग होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।